नमस्कार दोस्तों। अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ के। आजकल इस वर्ड का बड़ा सदुपयोग हो रहा है, खास करके मीडिया में। ये मीडिया वाले हिंदू भावनाओं को हर्ट करती हुई बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। जब विरोध होता है तो बस सॉरी बोल देते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं, काम खत्म। हाल फिलहाल में अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो कि दिल को आहत करती हैं। स्टार्ट हुआ तनिष्क की ऐड से। तनिष्क वालों ने लव जिहाद के ऊपर ऐड बनाई। जब इसका विरोध हुआ तो उन्होंने सॉरी बोल के उसको विड्रॉ कर लिया। बीच में अमेजन वाले स्वास्तिक बने हुए फुट रेस्ट बेच रहे थे। जब ऑब्जेक्शन हुआ तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, सॉरी बोल दिया। उसके बाद आई मान्यवर वाले कन्यादान को कन्यामान बोले, अपना ये कंसेप्ट नया निकाला। जब विरोध हुआ तो उसको विड्रॉ कर लिया। तांडव फिल्म बनाई इन्होंने, उस पे नारद जी और प्रभु को उन्होंने गलत तरीके से दिखाया। जब विरोध हुआ तो उसको विड्रॉ कर लिया। अभी लेटेस्ट एम्स वालों ने एक फनी रामायण बनाई जिसमें कि प्रभु श्री राम का, लक्ष्मण जी का, माता सीता का उपहास किया गया। जब उस पर ऑब्जेक्शन हुआ तो उन्होंने माफी मांग ली। हाँ, लेकिन एक बात है कि क्योंकि जागरूकता अब हिंदुओं में बढ़ी है, सनातनियों में बढ़ी है, तो वो ऐसा कोई भी चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं और उस ऑब्जेक्शन का फल मिलता है। डेफिनेटली कुछ चेंजेस आती हैं, लोग सॉरी बोलते हैं, उसको फिर डिलीट भी कर देते हैं। तो डेफिनेटली ये अवेयरनेस एक आई है विच इज़ ए वेलकम चेंज। लेकिन दोस्तों, ये एक अनवरत प्रयास है, इन लोगों का अनवरत प्रयास है किसी ना किसी तरीके से हिंदू संस्कारों को, हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू रिचुअल्स को टारगेट करना। अभी हाल में ही एक इंटरनेशनल लेवल पे डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, ग्लोबल हिंदुत्व, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के ऊपर बहुत बड़ा प्रयास हुआ था, जिसके अगेंस्ट में सारे हिंदू इकट्ठे होकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। तो ये शो जो है बहुत ही सक्सेसफुल नहीं हुआ और अपना जो भी उनका इंटेंशन था वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, आज ही फिर एक खबर आई है कि वो लोग डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व 2 भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि यूके में जिसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा और जिसके लिए यूरो 200 मिलियन डॉलर्स, यूरो डॉलर्स 200 मिलियन उसके लिए बजट रखा गया है। तो दोस्तों, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा, बहुत गहराई में इसको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या है, हिंदुओं के पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं, जब भी इन लोगों को सामने दिखाई दे रहा है। अभी हाल में ही यूके में एक इनका मिनिस्टर की स्टैब करके डेथ हुई है, स्टैबिंग के द्वारा, जो कि एक सोमालिया बेस्ड ब्रिटिश नागरिक, जो कि शांति प्रिय था, जिसने ये किए। उनके यहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, लेकिन ये लोग हिंदुत्व के पीछे पड़े हैं। क्यों दोस्तों? ये बहुत ही गहरी चीज है, इसको सोचना पड़ेगा। क्यों ये डरते हैं, क्यों ये डर रहे हैं कि ये हिंदुइज्म, ये सनातन संस्कृति, इससे क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि अल्टीमेटली सनातन संस्कृति ही हर प्रॉब्लम का सलूशन है। एकेश्वरवाद में कोई सलूशन नहीं है। सनातन पद्धति, सनातन संस्कृति ही देश को, वर्ल्ड को लीड करने की ताकत रखती है। इनकी लीडरशिप से इनको डर है। दोस्तों, हमें जागृत रहना पड़ेगा, हमें अवेयर रहना पड़ेगा और ऐसी कोई भी जो
प्रयास होते हैं जो कि हमारे विरुद्ध होते हैं, हमें डिफेम करने के लिए होते हैं, उनके अगेंस्ट हमें खड़े रहना पड़ेगा। और जिस तरह से हमने अभी तक इन सब का डट के मुकाबला किया है, आगे भी हमें करते रहना चाहिए। नमस्कार।